हाँ, दोस्तों मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चंस है और आगामी हर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या इस तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर ये मुख्य रूप से डिस्कशन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,005 है। 16,005 रुपए औसत मूल्य है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का जो रुपए में वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले एवरेज दिया गया है। औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है, औसत औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। तो सब संख्या ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास औसत है 16,005 में हम संख्या x मान लेते हैं और कुल योग x मान लेते हैं, संख्याएं 3 x इक्वल टू 16,005 इंटू 3 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये औसत दिया गया है। हम डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे ना तो हर आंसर में लास्ट में 3 का इंटू करना पड़ेगा, इसके वजह से हम इसमें पहले ही 3 का इंटू कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 की 5 रिमेनिंग 1 अच्छा 3 जीरो में 3 का इंटू करेंगे तो 1 बाकी जीरो अच्छा 6 12 17 18 के 8 हासिल का 1 3 1 4 48,015 मूल संख्या है। संख्या जो है वो 48,015 रुपए है। अब अगर हम बात करें इनके मूल्यों का अनुपात हमको दिया है, अनुपात जो क्या है 3:5:7। अगर हम 3 प्लस 5 प्लस 7 कर दें तो ये हो जाएगा 7 3 10 5 15। तो टोटल संख्याएं 15 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि 48,015 जो दिया गया है ये 15 की वैल्यू है, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 48,015 जो है ये 15 की वैल्यू है तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 48,015 में हम 15 का अगर डिवाइड कर दें तो 3201 जो है 1 की वैल्यू है। 3201 जो हमको मिला, 3201 रुपए, ये 1 की वैल्यू है और हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास दिया गया है 3 5 7। पहली संख्या अगर हम निकालें तो हम 3 का इंटू करेंगे। 3201 में हम इंटू कर देंगे 5 की और 3201 में हम इंटू कर देंगे 7 के। तो यहाँ से जब हम इंटू करेंगे 3 एकम 3, 3 में 0 का 0 6 और 9। पहली संख्या है 9,603 रुपए होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, सबसे महंगी वस्तु। तो सबसे महंगी वस्तु हमको ये मिलेगी, तो हम सभी को निकाल लेते हैं। 5 एकम 5 0 5 दूना 10 की रिमेनिंग 1 5 तिहाई 15 1 16। दूसरी वस्तु की वैल्यू 16,005 रुपए होगी और 7 एकम 7 0 7 दूना 14 4 रिमेनिंग 7 को 7 7 दूना 14 7 21 1 22। 22,407 22,407 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। क्या करेंगे, इतना जो हमने किया है उस हम डायरेक्ट इसको इसमें 3 का इंटू करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इस पे इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। ये तो बस एक फॉर्मूला याद हो इसके लिए ये इतना प्रोसेस किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हमको कुछ वैल्यू दी गई है और उसका आंसर हमें निकालना है। कैसे करना है देखिए, कह रहा है क्वेश्चंस में कि कह रहा है एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों
किस संख्या का अनुपात 1:5 है? 1:5 हमको बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू दी गई। ये बॉयज हैं, एक वाली वैल्यू जो है बॉयज और गर्ल्स। बॉयज मतलब लड़कों का अनुपात 1 है और लड़कियों का अनुपात 5:1। हम इसको इस तरीके से लिखें। तो लड़कियों की संख्या 243 है। टोटल जो गर्ल्स हैं वो है 243, 243। तो लड़कियों के लिए वैल्यू में 1 दिया गया है। 243 का मतलब लड़की एक एक की वैल्यू 243 है, एक की वैल्यू 243 है और लड़कों की बात करें तो 243 गुणे हम यहाँ पे अगर 5 कर दें, हमको लड़कों का वैल्यू मिल जाएगा। लड़के कितने 5 है, 15 5 हासिल का 1 आया, 5 चौको 20, इसकी 1 रिमेनिंग 2 बचा, 5 दूना 10 2 12, 1215 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1215 लड़के हैं जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये है सिंप्लीफिकेशन का सवाल और ये परीक्षा के आए हुए क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के सॉरी एसआई में। कह रहा है 60/6, 60 भागे 6 को 60/6 कर देते हैं हम। ये ब्रैकेट लगाओ तो हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, इनटू करते हैं। यहाँ पे एक ब्रैकेट है 16/2 प्लस 15/3 शून्य, यहाँ पे 6 माइनस 3 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट फिर ब्रैकेट है। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो 2 8 16 3 5 15, तो यहाँ पे इनटू हो जाएगा। ये 8 प्लस 5, ये कितना हो गया इनटू, यहाँ से 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। तो ये और ये अब ये 6 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचे इस तरीके से। यहाँ पे 8 5 13 गुणे 3 कर देंगे इनटू हम 10 कर देंगे, तो 3 तिकाई 9, 13 तिया 39 गुणे 10, तो 390 इस क्वेश्चन का यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अगर करें तो ये यहाँ से हमको 3 मिल गया, इसको करेंगे 3 पचे 15, तो यहाँ पे इंटू 5, ये इससे कटेगा 8 प्लस का 8, फिर इंटू 6 फिर 10 इंटू 10, तो भाग हो गया। अब गुना होगा तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया था पहले, इसको 15 ये होगा, फिर प्लस 8 इंटू 10 भाग हो गया, गुना हो गया। अब इसका इसमें इंटू करेंगे, ये इस पे जुड़ेगा, तो 8 5 13 के 3 हासिल का 1 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, इनको 10 होगा तो 230 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन 2160 हो जाता है। एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर समान ब्याज दर साधारण ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक मूलधन है जब प्रतिवर्ष आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, आरओआई की बात करें तो 20% पर एनम है इंटरेस्ट। टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम दिया है 3 इयर्स, 3 साल, 3 साल। और जो मिश्र धन होता है ये जो हमको प्राप्त होता है 2160 रुपए प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज होता है वो सेम होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है, 20% हमारा है पर एनम। इसका अगर हम 3 में इंटू कर देंगे कि 3 साल की बात कह रहा है तो 60% वैल्यू हो जाएगी। और जो प्रिंसिपल मिश्र धन होता है, ये जो होता है ये हमेशा
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर बनता है। तो हमारे पास 2160 मिला है। प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है और इंटरेस्ट जो होता है वो अलग से होता है। ये जो 60% है, ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 60%, तो ये वैल्यू बन जाएगी 160%। 160% की वैल्यू 2160 जो है 160% की वैल्यू दी गई है, तो हम निकालेंगे 20% का मान। तो हम यहाँ पे इंटू करेंगे 20। 20 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 1 साल का निकालना है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 से पहले 0 कटा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2160 भागे 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 से 1 कट जाएगा, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 270 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 270 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। और एक शिफ्ट, अगर हम बात करें शिफ्ट की, तो जो शिफ्ट है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, लास्ट शिफ्ट जो थी 4 बजे, उसमें आए हुए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर है, आप जब देखेंगे तो 12 नंबर से कंटिन्यूस जो क्वेश्चन है वही है। 12 नंबर से पहला क्वेश्चन था वो 12वां नंबर क्वेश्चन था, अभी हम 5वें नंबर क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन से है। ठीक है, 72/3 इंटू ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देते हैं, 88/4 प्लस 19/1, फिर इंटू 8 माइनस 7। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ से 1 बचा, फिर इंटू 19 भागे 1 का मतलब ओनली फॉर 19 प्लस, अब यहाँ पे 4 से इसको जब हम उड़ाएंगे 2, तो 22 यहाँ पे हमको मिल गया, 22 ब्रैकेट, इधर का भी ब्रैकेट, इंटू, अब इसको काटेंगे 3 दूना है, 3 चौको 12, तो यहाँ से हमको 24। अब देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे तो 19, एक कम 19, 22 प्लस 19, जब हम करेंगे इन दोनों को जब जोड़ देंगे 22, तो 9 1 10, 11 की 1 हासिल का आया 1, तो 3 1 4, 41 हो गया। 41 में हम अगर 24 का इंटू कर दें तो 4 16 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 8 और एक 984, 984 का मतलब ऑप्शन नंबर चौथा प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या है कि ज्ञात करना। देखिए दो प्रश्न चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह में 12, प्रश्न चिन्ह बटा 12 और 363 बटा प्रश्न चिन्ह दिया गया। अगर हम इस प्रश्न चिन्ह को हटा करके इन दोनों प्रश्न चिन्ह को हटा करके यहाँ पे हम x मान लेते हैं दोनों साइड, तो हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर में इक्वल में बचेगा 363 इंटू 12। ठीक, x हम इधर ही करेंगे और इनके ऊपर लग जाएगा वर्गमूल, तो 300 सॉरी अंडर रूट 363 गुणे 12 अगर हम करते हैं तो 363 गुणे 12 का मतलब 4356, 4356 हमको यहाँ से मिल गया। और 4356 का मतलब होता है ये जो x बराबर होगा इस 66 गुणे 66 की वैल्यू होती है 4363, x बराबर है
6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें एरर टाइपिंग है, एक कोई करेक्शन कर सकते हैं। तो 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत। औसत से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्टों में। औसत को आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि औसत बहुत ही इजी होता है सॉल्व करने में। ठीक है, औसत 7 संख्याओं का औसत 57 है। तो 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो 57 है, और अगर हम 57 में 5 अगर जोड़ दें, 7 4 11 7 5 12 की 2 हासिल का आया 1। तो इसका जो नया औसत होगा वो 62 होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन ये होगा कैसे, ये देखें। 7 संख्याओं का औसत 57 है, तो एवरेज इक्वल टू औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। हम लिख लेते हैं, औसत है 57, कुल योग x मान लेते हैं, संख्याएं हैं 7। x इक्वल टू 57 गुणे 7, तो 7 7 49 की 9 हासिल का है 4, 7 पना 35 31 37 38 39 399 हमको मिल गया। क्या है ये? उन संख्याओं का योग है। और इसमें अगर हम 5 की वृद्धि कर दें तो नया औसत पूछा जा रहा है। तो 7 संख्या है, इसमें 5 की वृद्धि का मतलब 7 × 5 मतलब 7 पना 35, 399 में हम 35 अगर ऐड कर देंगे, 9 5 14 4 हासिल का आया 1, 10 3 13 3 हासिल का आया 1, 434 हो गया। 434 सभी संख्याओं का हमको योग मिला है, इसी में हम 7 का भाग दे देंगे। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 दूना 14, तो 62 मतलब ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 32,041 मीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में हमको ज्ञात करना है। कैसे आप करेंगे? तो सबसे पहले इसका जो भी फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला है कि हम मान लेते हैं ना कि वर्गाकार भूखंड की जो लंबाई है वो a है। वर्गाकार भूखंड की लंबाई, वर्गाकार भूखंड की लंबाई जो है वो a है। तो हमारे पास दिया क्या है? वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमको यहाँ पे दिया गया है 32,041 मीटर स्क्वायर, और a हमको निकालना ही है, तो हम a स्क्वायर दिया, तो हम इसको एक तरफ से इस a स्क्वायर इक्वल टू 32,041 लिखेंगे। और अगर हम इधर का स्क्वायर हटा दें, यहाँ पे ओनली फॉर a कर दें, इधर लग जाएगा अंडर रूट a इक्वल टू 32,041 मतलब 179, 179 इंटू 179 इक्वल टू होता है इतना। तो यहाँ पे हमको अंडर रूट में मिल गया 179, 179 इंटू 179, क्योंकि वर्ग अंडर रूट है, तो यहाँ पे a बराबर 179 एक बाहर निकल जाएगा, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये 179 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि है। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि जो मूल अभी जनसंख्या है वो लिखेंगे। तो 1,40,000 अभी जनसंख्या है, इसमें 15% की पहले वृद्धि हुई, तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 1400 गुणे 15 अगर कर दें, तो 15 चौको 60 है, रिमेनिंग बचा 15, एक कम 15, 15 में हम 16 जोड़ देंगे, 6 5 11 मतलब 21, 21,000 उस गांव की जनसंख्या बढ़ी पहले साल में। तो इस 21,000 को हम
प्लस कर देंगे 1,40,000 में। 1,40,000 में हम प्लस कर देंगे 21,000 को। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 1 6 1 1,61,000 जनसंख्या हो गई। अब दूसरे साल तो हम 1,61,000 का 20% निकाल देंगे। तो हम इसका भी 20% अगर निकाल दें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 100 एक्स 1610 गुणे 20 अगर कर दें, सबसे पहले 1 2 3 4 जीरो आ गया, फिर 1 जीरो, फिर 2, 12 की 2 हासिल का 1, तो कम 2 1 3, तो 32 20 32,000 20 दूसरे साल पढ़े। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी? 1,61,000 में हम जोड़ देंगे 32,200। 1 2 3 3 9 1,93,200 1,93,200 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रतिमाह औसत आय 24,328 थी। ये हर शिफ्ट में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसी में 2 पूछे गए हैं, किसी में 3 पूछे गए हैं। इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप के। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रतिमाह औसत आय 24,328 थी। तो हम क्या करते हैं, 24,328 में गुणा कर देंगे सीधे-सीधे 3 का। तो हमको 3 महीने की एक्चुअल सैलरी पता चला। 8 त्रिक 24 की 4, रिमेनिंग 2 बचा, 3 दूना 6 2 8, 3 तिकाई 9, 4 तिहाई 12 की 2 हासिल का 1 बचा, 3 दूना 6 1 7, 72,984 3 महीने की सैलरी है उसकी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय का 50% अधिक थी। तो हम 72,984 का हम 50% अगर निकाल दें तो हमको एक्चुअल मिल जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूना 100। अब हम 2 से इसको काट देंगे अगर, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 66,400 एक सेकंड, 2 तिहाई 6 36,000 सॉरी 36,492 36,492 हमको यहाँ पे मिल गया क्या? वो उसकी सही अप्रैल में इसकी इनकम इतनी इंक्रीज हुई है, तो हम इसको जोड़ देंगे। 72,984 में प्लस कर देंगे 36,492 को। तो ये 4 2 6 हो गया, 8 दूना 16 1 17 1 7 हासिल का 1 आया, तो 3 4 2 6, 8 दूना 16 1 17 1 7 हासिल का 1, 4 1 5 5 9 14 की 4 रिमेनिंग 1 आया, 6 3 9 और 1, तो ये हो गया 7 3 10, 1,09,476 उसकी जो सैलरी है वो अप्रैल मंथ में हो गई है। अप्रैल मंथ में उसकी जो सैलरी है वो 1,09,476 हो गई। अब हमारे पास कह रहा है कि 1 साल की उसकी औसत हमको दिया गया है 76,867। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 76,867 गुणे 12। 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 साल का जो औसत दिया गया है, तो औसत से हम मूल सैलरी निकालेंगे, तो 92,000 9,22,404 9,22,404 उसकी 1 साल की सैलरी है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को इसमें माइनस कर देंगे, माइनस 72,984, तो 4 में 4 जाएगा 0, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, तो ये 3 हो गया। अब इधर से 1 लेगा 13, 9 4 13, 4 हो गया, तो ये 1 हो गया, इधर से 1 लेगा तो 11, 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाने का मतलब 9 बचा,
तो ये 8 हो गया, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फेमस। 9,22,404 में से 72,000 माइनस करना है। 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ये हो गया अपने आप में 3, इधर से 13 हो जाएगा। 9, 4, 13 होता है, तो ये 1 हो गया। ये इधर से 1 लेगा तो ये 11 हो गया। 11 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और ये भी 1 हो गया। इधर से 1 लेगा तो 11 होगा। 11 में से 7 निकलेगा तो 7, 4, 7, 3, 10, 7, 4, 11, 4 हो गया। ये अपने आप में 8 हो गया। तो 84,900 84 8,49,420 इस क्वेश्चन में हमको मिला क्या? 3 महीने के बाद निकालने पे हमको सैलरी मिली। 3 महीने की उसकी सैलरी हमने इसमें माइनस किया ना, तो हमको इतना 8,49,420 मिला। अब हम क्या करेंगे, जो हमने निकाला था 10 लाख सॉरी 1,09,473, इसमें हम करेंगे 3 का भाग। तो 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, फिर ये इधर 3 खंग 18, फिर क्योंकि 1 बचा तो इधर जाएगा 3 चौको 12, तो ये 2, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दूना 6, इतना हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो 84, 92, 30 में 84, 92, 20 में हम माइनस करेंगे 36, 4, 9, 2 को। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ये अपने आप में 1 हो गया, इधर से 1 लेगा 9, 3, 9, 2, 11, ये अपने आप में 1 हो गया। इधर से 1 जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 7, ये अब 8 हो गया। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 1 और ये 8, 8,12,720 को हम भाग कर देंगे 8, 1, 2, 7, 2, 8, इसको हम भाग कर देंगे 8 से। 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 10, 16, 16, 10, 16, 16 का मतलब 10, 16, 16 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये यहाँ पे 6 होगा। तो 10, 16, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1,16,000 तो 16 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।